माय डियर एरीज, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ नेक्स्ट जून मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी करियर या आपकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाली है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, तो जिनके भी साथ ये रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और जिनका भी सन या मून राइजिंग एरीज है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज के लिए हमें दिखाएं नेक्स्ट जून मंथ में उनके लाइफ कैसे कटने वाले हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं एरीज के लिए, मेष राशि के लिए नेक्स्ट जून मंथ में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं यूनिवर्स। हे एंजल्स प्लीज़ हमें दिखाएं एरीज के लिए नेक्स्ट जून मंथ में उनके लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पहला कार्ड आपके लिए आए हैं। तो गाइस यहाँ पर ना जो पहली कार्ड से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना इस महीने में बहुत हद तक, जो मुझे दिख रहा है, बहुत हाईली एनर्जेटिक हो सकते हो। ठीक है, और इतना ज़्यादा एनर्जी हो सकते हैं कि आपके लिए वो शायद ठीक भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एनर्जी होना सही बात है, लेकिन आपके लिए एनर्जी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, हाई एनर्जी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो एरीज हो ना, जो भी मेष राशि के लोग हो, आप में से ना उनके लिए हाई एनर्जी ज़्यादातर सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक इनबिल्ट हाई एनर्जी होते हैं, तो अगर उससे भी ज़्यादा आप हाई एनर्जी में रहें ना, तो आपके लिए इस महीने में थोड़ा दिक्कत आ सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, महीने की शुरुआत में ना आप बहुत हाई टेम्पर रह सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आपको आपकी फैमिली या आपकी वर्क फील्ड में किसी के साथ आपकी मतविरोध हो सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे मोटे फाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी फैमिली या आपकी वर्क फील्ड में आपके साथ ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आपको ना इस बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, ये आपके लिए, आप जो भी इसमें अगर आप कोशिश करो कि आपने एनर्जी को थोड़ा काम डाउन रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर चांस मुझे दिख रहा है कि आप ओवर एग्रेसिव हो सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप किसी से ज़्यादा नहीं झगड़े तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर किसी लड़ाई झगड़े में फंस गए ना, अपने एंगर को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आगे जाकर वो आपके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके माइंड को बहुत हद तक आपको शांत करना है। अगर हो सके तो मेडिटेशन करना सीखो इस महीने में, वो बहुत हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, या आप बहुत काम म्यूज़िक सुनने की ट्राई करो इस महीने में, वो आपके लिए शुभ होगा। क्योंकि अगर आप इस महीने में ओवर एनर्जेटिक हो गए, ओवर एग्रेसिव हो गए, ठीक है, आपके द्वारा बहुत सारे गलत डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, और आपके फैमिली या आपके लाइफ पार्टनर से भी यहाँ पर जो यूनिवर्स की एक यहाँ पर जो भी प्लैनेट्स की मूवमेंट मुझे दिख रहा है ना, कि आपके ऊपर इस महीने में थोड़ा वो
उनकी विपरीत असर दिख सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आप ये आपकी कंट्रोल में अगर रहेगा तो ज़्यादा आपकी नुकसान नहीं होगा, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आप अपने धैर्य को खो देना तो आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। तो इस महीने में आपको थोड़ा कम डाउन होने की कोशिश करना है। हो सकता है कि कोई आपको प्रोवोक करे, कोई आपको उत्तेजित करने की कोशिश करे, ठीक है, लेकिन आपको बहुत हद तक अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है। और देखो, आप ना ज़्यादातर ओवर एग्रेसिव होके थोड़े मोड़े रूड बिहेव कर लेते हो कभी कभी, ठीक है, अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ। लेकिन ये ना आप बाद में भूल जाते हो। आप बाद में बहुत एक अच्छे अच्छे स्वभाव वाला पर्सन हो जाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हो, ठीक है। लेकिन अब अभी आप जो पहले काम किए थे ना, उसके लिए शायद आपकी कोई एनिमीज क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको इस महीने में जो भी काम करना है ना, अगर किसी लीगल मैटर या लीगल पेपर को आपको साइन करना है, अगर किसी प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आपको ना थोड़े सोच समझ के ठंडे दिमाग रख कर ना आपको किसी जगह पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है, इस महीने के पहले तक जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये आपके लिए शुभ होगा, नहीं तो आपके लिए कुछ दिक्कतें आ सकते हैं इस महीने में, ठीक है। और जो लोग लव लाइफ में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ ना आप थोड़े रूड बिहेव इस महीने में कर सकते हो। उनके बातों से आपको हो सकता है कि कुछ हल्के बातों से भी आपको बुरा लग सकता है, आप ओवर एक्साइटेड हो जा सकते हो, ठीक है। तो आपको इस महीने में बहुत सारी आपको बेस्ट सोल्यूशन है, मेडिटेशन करो, हो सके तो आप अच्छे काम म्यूज़िक सुनो, ठीक है। इसके आपके दिमाग पर बहुत असर पड़ेगा, ठीक है, आपके माइंड शांत करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइज, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ना आप एक नए जॉब की ऑफ़र पा सकते हो और बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र पा सकते हो जून मंथ के मिडिल से अंत तक, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक वो आपके लिए बहुत सूटेबल भी होगा। हो सकता है किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद इस जो जॉब आप करोगे ना, वो आपके लिए परमानेंट जॉब हो सकता है, होल टाइम के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके फिनेंशियल लाइफ में कुछ आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके दिक्कत आ सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक ये भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने वर्किंग फील्ड से, अपने फिनेंशियल फील्ड से ना बहुत अच्छे गेन कर पाओगे, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेडली आप गेन भी कमा सकते हो इस महीने में, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपने सोच भी नहीं रखे थे ऐसा कोई आपके लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ या आपके नए बिजनेस की आइडिया आपके दिमाग में आ सकते हैं। और जो लोग नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हो ना, इस महीने के मिडिल में आपके लिए शुभ है। इस महीने की पहले वीक को अगर आप छोड़ दिए तो आपके लिए मिडिल से शुभ होगा। लेकिन आपको जो भी करना है ना, बहुत सोच समझकर, दिमाग को ठंड रखकर आपको करना है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स है फिनेंशियल दिख से, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपको ना इस महीने में थोड़ा सोच समझकर भी खर्चे करने होंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैसेज आ रही है कि आपको इस महीने में थोड़ा सोच समझकर अपने मनी को स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप बाद में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपके लाइफ में नए मनी तो आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे नए कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फादर के साइड से आपको किसी प्रॉपर्टी के शेयर मिल सकते हैं, ठीक है, आपको कोई लॉटरी भी लग सकते हैं, ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको ना आपके पास तो ये मनी आएगा, लेकिन आपको अभी इस बारे में भी थिंकिंग करना है कि आपको सोच समझकर वो मनी खर्च करना है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है।
स्पेंड करना है उन मनी को, ठीक है। नहीं तो आपके लिए बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। जो भी आपके मनी आएगा ना, तो उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ किसी काम पे उन मनी को यूटिलाइज करो, तो वो आपके लिए और भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सोच समझ के नहीं किए तो आपके लिए दिक्कत हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लव लाइफ में ना बहुत सारी, जिन लोगों की मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में मनी इश्यूज़ को लेकर आप दोनों में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो बहुत हद तक इस जून मंथ के मिडिल से मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक ठीक होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइस, आपके लिए ये चीज़ दिख रहा है कि आप ना अभी हो सकता है बीते दिनों में या बीते महीनों में आप में से बहुत लोग फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जूझ रहे थे, ठीक है। और आप मानो कि इतना बुरे कंडीशन थे कि आप ना अपने फैमिली या आपके फिनेंशियल लाइफ दोनों का भी ठीक से, आप दोनों कामों पे ही ना आप ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा देर हो, लेकिन आपके लिए कोई नए अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में शायद आपके पर्सन ना किसी कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यह भी दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी दूसरे पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप रख रहे थे, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ये पता चला है, या जून महीने में आपको कुछ लोगों के लिए ये पता चल सकता है, ठीक है। तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि आपको ना कुछ के लिए मुझे यहाँ पर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी दिख रहा है, तो उनसे आपको निकालना है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नहीं तो बाद में जाकर आपकी कोई दिक्कत आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप जानबूझकर फिर भी उन्हें एक मौका देते रहे तो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस, ओके। तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो जिन लोगों का भी रिसेंट ब्रेकअप हो चुका है बीते दिनों में या बीते महीनों में, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना शायद आपके पीठ पीछे कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी वो रख रहे थे, पैरेलली किसी दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप में थे, ठीक है। और वो आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप ना उस पर्सन से आप खुद को निकाले हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक मुझे जो लग रहा है कि आपके हार्ट ना इस दौरान बहुत हद तक आपके वो जो आपको धोखा दिए थे ना, उनसे आपके दिल में बहुत चोट पाए थे आप, ठीक है। और मुझे जो लग रहा है कि अभी ना धीरे धीरे आप उस मैटर को हील भी कर रहे हो, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपके साथ अभी जस्टिस होने वाला है, ठीक है। जो लोग सिंगल हो अभी, ठीक है, या आपके ब्रेकअप हो चुका है बीते दिनों में या बीते महीनों में, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ अभी न्याय होने वाला है, ठीक है। आपने अपने लाइफ में जो भी अपने प्यार में धोखा खाए थे, अपने प्यार के विश्वास खो दिए थे ना, वो धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंज हो रहे हैं अभी, ठीक है। और आपके साथ न्याय होने वाला है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना शायद जो लोग अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप उस रिलेशनशिप से ना धीरे धीरे इस महीने में बाहर निकल सकते हो, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में, अच्छे रिलेशनशिप में हो, ठीक है, कुछ लोग अच्छे रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ओवरऑल इस महीने में आपके लिए अच्छा जा सकते हैं, ठीक है। एक फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों में आ सकते हैं, ठीक है, आपके या आपके पर्सन के तरफ से। तो धीरे धीरे ना वो आपके प्रॉब्लम्स
हटते चलेंगे, ठीक है। इस महीने के अंत तक वो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में से हटते चलेंगे, ठीक है। कुछ के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस महीने की शुरुआत में ना आपके फिनेंशियल लाइफ या जॉब लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, ठीक है, मनी रिलेटेड किसी इशू के लिए, ठीक है। लेकिन महीने के बीच से अंत तक ना वो धीरे धीरे सॉल्व होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास इस महीने के मिडिल तक होंगे ना, तो वो धीरे धीरे मिडिल से एंड तक वो धीरे धीरे हटते चलेंगे। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। मानो कि आपके साथ अभी तक जो भी आपके साथ बुरा हुआ है ना, अभी आपके गॉड भी चाहते हैं कि अभी आपके साथ न्याय हो, ठीक है। और मानो न्याय बहुत जल्दी नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी हमारे लिए गॉड करते हैं ना, वो धीरे धीरे एक डिवाइन टाइम पे हमारे लिए करते हैं। तो उनके लिए हमको थोड़ा टाइम देना होगा, ठीक है, और हमको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो आपके लिए नए उम्मीद है, नए प्यार है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है आप शायद मन ही मन किसी ऐसे पार्टनर की प्रे कर रहे थे जो आपको बहुत हद तक समझे, आपकी इमोशन को बहुत समझे। मुझे जो लग रहा है आप ना बहुत इमोशनल हो, ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। लेकिन आपकी इमोशन ना बहुत हद तक कोई नहीं समझ पाता है। तो आपके लिए कोई इमोशन समझे, इस महीने में आपके साथ कोई ऐसे पर्सन की मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, और जिनके थ्रू आपकी कोई नौकरी भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपकी जो एक्स पार्टनर है ना, वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा इस बारे में ध्यान रखना है कि वो आपके साथ साथ किसी दूसरे के रिलेशनशिप में तो नहीं है, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ के लिए यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसे भी हैं। तो अगर आपकी एक्स पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहते हैं तो पहले उन्हें फिर से एक जांच ले, ठीक है, और फिर से आपके लाइफ में एंट्री करने दें। नहीं तो आपको बाद में इसके लिए फिर से रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। आप जो भी डिसीजन ले वो बहुत हद तक ना सोच समझ कर ले, ठीक है। आपके लिए ये कहे जा रही है, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत इमोशनल हो और आपकी इमोशन ना बहुत हद तक लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत आपके साथ जो बहुत हद तक आपको ऑब्ज़र्व किए हैं ना, मुझे जो दिख रहा है कि आप वो बहुत हद तक आपको ये ऑब्ज़र्व किए हैं कि आप बहुत इमोशनल हो और आपको यूज़ करके ना कोई किसी काम को बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना है ताकि आपको कोई यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है, आपकी इमोशन को कोई यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पर है द मैजिशियन, ओके। तो गाइस आपके लिए इस महीने में अंत तक ना बहुत ही शुभ जाने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आपके लिए नए यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग नए जॉब के लिए सोच रहे हैं, अगर जून महीने के कोई पहले आपके फिनेंशियल लाइफ में या जॉब लाइफ में आपकी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन जून महीने के अंत तक ना आपके लिए कोई नए ऑफ़र आ सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, और बहुत हद तक वो आपके लिए सही भी होगा, ठीक है, अब सही जॉब होगा, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में अभी आप दोनों में प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने के अंत तक वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स छोटे मोटे चल रहे हैं वो इस महीने के जून महीने के अंत तक मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग सिंगल हो या आपने रिलेशनशिप में पहले धोखा खाए थे, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन के साथ आप मुलाकात हो सकते हैं ना, जो बहुत हद तक आपकी इमोशन को देखकर आपसे अट्रैक्टेड हो और आपके लाइफ में आपके प्यार बन के आए, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है और पहले आपके साथ उनके अच्छे दोस्ती भी हो सकते हैं, ठीक है, और आगे जाकर आपसे उनके रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
और जो लोग मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग किसी जॉब की अगर एग्ज़ाम दिए थे ना, तो उनके जॉब के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप उस जॉब में ना बहुत अच्छे जॉब के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रिज़ल्ट करने वाले हो। किसी के लिए यहाँ पर नए जॉइनिंग लेटर आ सकते हैं इस महीने के अंत तक, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग बहुत दिनों से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रहे थे, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी रिच फैमिली से आपकी शादी के रिश्ते आ सकते हैं आपके तरफ से, ठीक है। और किसी ख़ानदानी फैमिली या किसी रिच फैमिली हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपके कुछ लोगों के लिए शादी भी या एंगेजमेंट इस महीने के अंत तक हो सकते हैं, ठीक है। और जो कपल बहुत दिनों से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के अंत में आपके लिए शुभ टाइम है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं इस महीने में, या अगर कोई भी लीगल पेपर को आप साइन करना चाहते हैं ना इस महीने में, तो आप थोड़ा सोच समझ कर करें, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग आपको एक्साइटेड करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप गलत डिसीजन लो, ठीक है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने माइंड में रखना है इस महीने में, ठीक है। और आपको इस महीने में थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हो सकता है अपने ओवर एक्साइटमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको जितना संभव हो आप ट्राई करना कि आप एक्साइटेड मत हो, आप कूल रहने की कोशिश करो, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, उनके लिए मुझे दिख रहा है इस महीने के अंत तक ना आप बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो, ठीक है। और कुछ लोग मुझे दिख रहा है आप दोनों शायद कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ना एक मैजिशियन की तरह हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आप खुद ही वो सॉल्व करने की क्षमता रखते हो, लेकिन आप अभी फोकस नहीं हो, आप ये समझ नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए ये मैसेज भी है कि आप अपने खुद के अंदर जो क्रिएटिविटी है उनको ढूंढ निकालने की कोशिश करो, और उस काम में ना आप बहुत हद तक सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। अगर किसी दूसरे जगह पर जॉब नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई करो इस महीने में खुद के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऐसा कोई काम करने की कोशिश करो जो आप बहुत इंटरेस्ट भी लेते हो और जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो उस काम से अगर आप इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ो ना, तो मुझे लगता है उस काम पे आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए जून महीने में क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं आप एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस जून महीने में, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आए हैं काली माँ। ओके, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। ओके, तो यहाँ पर ना डिवाइन काली आपसे ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में ना इस वक्त जो दौर आपने गुजर रही हो, ठीक है, या बीते दिनों में आप गुजर रहे थे, ये ना आपके लाइफ में कोई मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। अगर और आप जब भी हम कोई स्पिरिचुअल चेंजेस से गुजरते हैं ना, तो हमारी लाइफ में ना बहुत सारी दिक्कतें हम महसूस करते हैं, बहुत दुखी महसूस करते हैं, लेकिन आगे जाकर ना ये ही हमारे लिए बहुत सारी अचीवमेंट को पिलर बन जाते हैं, ये चीज़ ही, ठीक है। और हम
पहले इन चीज़ों से रिग्रेट करते हैं, लेकिन आगे जाकर ना इनसे ही हमको खुशी मिलते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये माँ काली आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में गुजर रहे हो जो आप दुखी हो, ठीक है, तो इसके लिए आप अपने अंदर की शक्ति मत खो, ठीक है। आप तो एनर्जेटिक हो, लेकिन उस एनर्जी को किसी ऐसे काम पर यूज़ करो जिससे आप बहुत सारे सक्सेस ले पाओ अपने ज़िंदगी में। कोई काम पर यूटिलाइज़ करो, ठीक है। किसी पर गुस्से करके यूज़ करो तो वो किसी काम पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप अपने अंदर की एनर्जी को किसी ऐसी काम पे लगाओ, ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ, ठीक है। और आपके लाइफ में जो भी बुरा कुछ हो चुका है ना, वो आपकी हायर सेल्फ की इनर लर्निंग के लिए, आपकी हायर सेल्फ की ग्रोथ के लिए ना, वो आपके साथ आपको फेस करना पड़ा। कुछ आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ की वजह से, और कुछ आपकी पूर्व जन्म या आपकी इस लाइफ की कोई प्रीवियस बुरे कर्म की दौरान आपने फेस किए हो। लेकिन अभी यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है, और माँ काली भी ये कह रहे हैं कि अभी आपके लिए जो भी हो चुका है। अभी आपके लाइफ में नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर की जो शोर है ना, वो आपको निकालना है अभी, ठीक है। किसी काम के द्वारा आपको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर ना आपके बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर मैजिशियन के भी कार्ड है, तो आपसे बोल रहे हैं कि आपके प्रॉब्लम्स के सलूशन भी आप हो, ठीक है। आपके साथ ये है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी बुरे चीज़ हैं वो आपसे ये हटा देंगे आपके लाइफ में, और जो आपके लाइफ में अच्छे हैं वो दिन ब दिन आपसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप दुखी मत हो। जो चीज़ आपसे चला गया है उनसे आप दुखी नहीं हो, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था, इसलिए माँ ने आपसे वो चीज़ मिटा दिया। समझो, माँ क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हमसे दूर करते हैं ना। तो मानो कि जो आपके लाइफ से चला गया है उनके लिए आप रिग्रेट मत फील करो, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर उनसे आपको बहुत दिक्कतें हो सकते थे, ठीक है। लेकिन माँ काली ने आपको बचा लिया, इसके लिए माँ काली पर थैंक्स करो, ठीक है, कि आपके लाइफ में जो भी अभी दिक्कतें चल रहे हैं ना, वो आगे जाकर आपके भलाई के लिए काम में आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको दुख महसूस हो सकता है, अभी आप फील नहीं कर सकते हो कि आपके लिए कुछ भला हो रहे हैं, लेकिन आगे जाकर यही चीज़ ना आपके काम पर आएंगे, ठीक है। ये माँ की तरफ से मैसेज जो मुझे आ रहे हैं, ठीक है। और चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एरीज के लिए क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो आपके लिए आए हैं होप। ओके, तो गाइस आपके लिए ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि अब आप अपने होप मत खोइए, ठीक है। आपके लाइफ में हो सकता है कि आपने दिल पे बहुत चोट खाए, अपने फिनेंशियल लाइफ में अभी आपकी कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, तो आपके लिए आप ये बोल रहे हैं कि आप होप नहीं छोड़ो। जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे ना, उतना ही आगे जाकर वो धीरे धीरे आपकी लाइफ के साथ जुड़ते चलेंगे, ठीक है। वो एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपके साथ पॉजिटिव चेंजेस ही जुड़ते चलेंगे, ठीक है। आपको आशा नहीं खोना है, ठीक है, आशावादी होकर ही रहना है, ठीक है। इनफ। ओके, आपके साथ अभी जो हो चुका है ना, हो चुका है। जो भी बुरा होना था हो चुका है। अभी आपके साथ जस्टिस होने वाले हैं, ठीक है। आपके साथ न्याय होने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखें, पेशेंस मत खोइए, ठीक है। आपको पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर इनफ है, ठीक है। ये आपको समझना है कि आपके साथ अभी जो होगा ना, वो यूनिवर्स डिवाइन आपसे कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी होगा आपके लिए सही होगा, उसके लिए उदास मत हो और पेशेंस रखें, पॉजिटिव थिंकिंग करें माइंड में, ठीक है। आप जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन मन ही मन करते चलेंगे ना, आगे जाकर अपने लाइफ में वो चीज़ अचीव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है विल पावर। ओके, तो आपके विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे इस महीने में, क्योंकि आपके इस महीने की शुरुआत थोड़ा ठीक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आप शायद डिप्रेशन में भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपको माइंड में रखना है कि आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके साथ आपकी
खुद की इनर क्वालिटी है, इनर शक्ति है, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे ना, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक मैजिशियन हो और मैजिशियन चाह के मैजिक करके ना रातों रात कुछ चीज़ चेंजेस कर दे सकते हैं, ठीक है। और किसी को आप ऐसे कोई पर्सन हो ना जो आपके अंदर क्षमता रखते हो कि हारेबाजी भी जीत जाओ, ठीक है, और चुटकी मार के आप जीत जाओ, ऐसा कोई आपके अंदर इनबिल्ट कैपेबिलिटी है। तो माँ काली भी आपसे ये पावर को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। और ये पावर है आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। जब जितना मजबूत होते जाएंगे ना, उतना ही आप चीज़ें को अचीव कर पाओगे, ठीक है। अपने गोल को अचीव कर पाओगे, अपने प्यार को अचीव कर पाओगे, ठीक है। जो लोग अपने रिलेशनशिप के लिए अभी दुखी थे ना, उनके माइंड को ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रहे हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करना है कि आपके लाइफ में ज़रूर आपको आपके ट्रू लवर ज़रूर आएंगे, ठीक है। और देखना धीरे धीरे वो पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आना भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एरीज, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।